हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु। वेलकम टू माय टैरो स्पेस एस्ट्रो टैरो विद अनामिका। आज की रीडिंग में आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज के बारे में बात करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि लव को अट्रैक्ट तो करना चाहते हैं हम लोग, बट अननोइंगली कुछ एनर्जीज लाइक डर या पास्ट वुंड्स कुछ होता है जो ट्रू लव लाइफ को हमें रिसीव करने से रोक देते हैं। तो इनका क्या क्या अंडरलाइंग इश्यूज़ है और कैसे इसको रिलीज़ करें, इस ब्लॉकेज को कैसे इसको ओवरकम करें, जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक बाहरी प्रभाव जो भी है उसको कैसे हम हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, और ये रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है, ये सब चीज़ आज हम जानेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए देर ना करते हुए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स को मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, द हेरोफेंट, Four of Pentacles, okay, Eight of Wands, one more card from here, once again Pentacles, oh, Tower card, fine, very fine, let's see। देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी आ रहे हैं कि इमोशनल बैगेज, मतलब पास्ट में आप शायद किसी को बहुत डीपली ट्रस्ट किए थे, ओके, लेकिन वो आपको धोखा दिया, आपको बुरी तरह से हर्ट किया, और अचानक आपकी लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट आ गया कि आप कुछ समझ ही नहीं पाए। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, आपके दिल अभी ना प्रोटेक्ट मोड में चला गया। आप सोच रहे हो कि इतना कुछ करने के बाद अचानक से लाइफ में ऐसा क्या हो गया है कि ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ा। बहुत बार हार्ट ब्रेक हो चुका है आपका, बहुत डर है इसीलिए आपको हार्ट ब्रेक का। ठीक है, आप कॉन्शियसली प्यार को चाहते हैं, प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और आप एक बहुत ही बोल्ड इंसान हैं, मैच्योर्ड इंसान हैं। आपके पास अगर देखा जाए तो पैसा भी है, बहुत सारा पैसा है। आप थोड़ा करियर में भी थोड़ा आपको रुकावटें मुझे नज़र आ रही है। रुकावट इन द सेंस, आप बहुत सारे चीज़ें एक साथ आपके पास आ रहे हैं, तो वो हैंडल करने के लिए भी आप थोड़ा व्यस्त हो गए हैं। ठीक है, और एक तो जब आपको किसी ने इतनी बुरी तरह से धोखा देते हैं, और हो सकता है ये सडनली हुआ है, हो सकता है नहीं, सडनली हुआ है, आपको कुछ पता नहीं चला, तब आपका ज़िंदगी ना एकदम उथल पुथल हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे, वो समझने में भी टाइम लग जाता है। राइट, पैसा तो खूब सारा है, लेकिन उसका काम क्या है? आप तो चाहते थे एक इंसान ऐसा हो आपकी लाइफ में कि उनके साथ आप खुश रहो, उनके साथ आप हर चीज़ शेयर करो। तो इस वजह से आपने बहुत भरोसा करके किसी के पास अपना शायद दिल खोल के रख दिए थे, और उन्होंने क्या किया, आपकी जो मन है उसको कुचल कर चले गए। राइट, इसीलिए कुछ लोगों के लिए तो मैं देख पा रही हूँ क्योंकि वो सेल्फ डाउट में भी आ गए। अपना कामकाज जो है ना उसमें भी उनको गलती होने लगा है अभी। ठीक है, तो ये वो सेल्फ डाउट जो है ना वो सबसे बड़ा इशू होता है, मेजर इशू हो जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो आप इनफ नहीं हो, फिर आपको लगता है कि प्यार शायद दर्द लेकर ही आता है। ऑब्वियसली ऐसा अगर कोई इंसान मिल जाए खुदा ना खास्ते किसी की ज़िंदगी में, जो एब्रप्टली, मतलब
सडनली किसी को छोड़ दे, बहुत सारे मीठी मीठी बातें करने के बाद, बहुत दिन बिताने के बाद एकदम से कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ पता नहीं, कि आपकी जो बनी बनाए सब कुछ चीज़ें टूट गया। ठीक है, हमें तो ये भी नज़र आ रहा है किसी किसी का इसमें सेपरेशन में भी हो सकते हैं, कोई डिवोर्स भी हो चुका है या तो फिर होने की कगार पे है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो इसीलिए आप बहुत ही मायूस हो, आप अपने काम काज में ना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपकी बहुत ज़्यादा इसमें तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसी के ये भी एक ब्लॉकेज है, राइट। कैसे रिलीज़ करें ये सब ब्लॉकेज को? सबसे पहले तो अपने पास्ट को इमोशनली आप रिलीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में रोज़ सोच के, रोज़ रोज़ उसको याद करके हम क्या करते जानते हैं कि वही जो पैटर्न है ना, उसी को हम दोहराते हैं, उसी में ही फंस जाते कि क्यों हुआ था, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो पास्ट को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम प्रेजेंट में कैसे जिएंगे, है ना। तभी तो आप सोच में पड़ गए हो कि क्या करें और क्या ना करें, है ना। आप इतना एक्टिव थे, आप एनर्जेटिक भी है, आप पैशनेट भी हैं, तो आपको बस एक ही चीज़ रुक रहा है, जो मुझे लगता है कि ये पास्ट का जो कनेक्शन था, जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, वो बहुत बहुत ही बुरा हुआ है, मैं मानती हूँ। लेकिन जानते हैं, वो पेन को ना हमें रिलीज़ करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको रिलीज़ करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है। जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर और मत सोचिए। ठीक है, वो सोच के आपका क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे तो लगता है। जो टाइम अगर बर्बाद करते हैं ऐसे चीज़, तो मैं कभी नहीं उसके तरफ तो देखना ही नहीं चाहूँगी मैं। ठीक है, समय सबसे बड़ा सबसे बलवान होता है। अब आते हैं, आपका ये रिलीज़ कैसे करेंगे आप। मैंने बताया कि ये ब्लॉकेज जो है उसको आप इमोशनली बैगेज जो है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपके साथ ये हुआ है, और उसको फॉरगिव कर दीजिए। देखिए, फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के एक्शन को आप जस्टिफाई करो। वो एक्शन, किसी का एक्शन भी आप जस्टिफाई करने मत जाओ, उसमें आपका ही टाइम बर्बाद होगा, राइट। मेरा मानना तो वही है। किसी का भी अगर हम जजमेंटल हो गए कि क्यों किया उसने मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ, तो फिर हम वही हो जाता है कि कोई रास्ता नहीं निकल पाता है, तो वो छोड़ दीजिए। ठीक है, डेली जो एफर्मेशंस हैं वो करिए। ठीक है, आप जो इंसान है बहुत ही उम्दा इंसान है कि आपकी बहुत नॉलेज है, आपके पास पावर भी है, आपसे सलाह लेने के लिए लोग आते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो है रोशनी लाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोच के हम पूरे अपना ज़िंदगी ख़राब कर दें कि क्या हुआ था पास्ट में, वो तो नहीं करना चाहिए ना, है ना। तो वो आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के आप जर्नलिंग कीजिए। जो भी आपका आप जो भी चाहते हैं उसको आप जर्नलिंग कीजिए, मतलब आप लिखिए एक जगह पे, आप खुद के बारे में सोचो, आप क्या डिज़र्व करते हो, आप उसी चीज़ को जर्नलिंग करो कि आप बहुत अच्छे, बहुत पैसा आपके पास है और भी आप अच्छा काम कर सकते हो, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत आपके अंदर क्लैरिटी बहुत है। ठीक है, तो जिनके पास क्लैरिटी है उनको तो ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए।
तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप ये सब सोचना बंद करो और जर्नलिंग करो, एफर्मेशन को एक्सेप्ट करो। डेली एफर्मेशंस जो होते हैं ना, सेल्फ लव की प्रैक्टिस जो है वो करो, आप मेडिटेट करो। स्पिरिचुअल हीलिंग जो है आपकी एनर्जी को क्लींस कर सकता है, ठीक है। तो ये सब करिए, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप कोई डायरी में इसको लिखते जाइए। जब लिखेंगे ना, आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तब आपकी लाइफ में जो जितना भी बुरा हो, चाहे आप कितनी भी मुसीबत में हो, अभी भी आपकी जो करियर है उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी सारा ऑप्शन आपके पास है, तो वो आपके ऊपर ही सारा थोप दिया गया, ठीक है। आप ये भी सोच रहे हो भाई सारा काम मुझसे ही कराना है क्या। हो सकता है ये ऑफिस में हो सकता है आपके बिजनेस में हो, ऐसा भी आप सोच रहे हो। तो ठीक है, जो काम आ रहा है उसको आप करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका जो इम्प्रूवमेंट है ना वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते कि ओवरकम करने के लिए पहले अंदर की जो डर है उसको ख़त्म कर दीजिए। आप सोचे जा रहे हो डर है कि शायद इस कनेक्शन में भी ऐसा ना हो जाए। अब मैं ये बोलती हूँ कि ये हो सकता है, इंसान के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर दोबारा ऐसे रिलेशनशिप में जाए या फिर कोई कनेक्शन हो तो उसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं होगा। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, इंसान के अंदर आता ही आता है, राइट। बट देखिए, आपके पास इतना नॉलेज है, इतना आप सबको मतलब क्या है, आप न्याय भी करते हो सबके लिए, आपके पास लोग आते हैं पूछने के लिए, तो आप अपने ऊपर वो चीज़ भी अप्लाई करो ना। खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए वो चीज़ आप अपने ऊपर भी अप्लाई करो, ठीक है। तो प्यार को कंट्रोल करना ज़िंदगी नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना होता है। कैसे ट्रस्ट रखें वो सीखना होगा आपको। आपके मन के चारों तरफ जो इमोशनल वॉल्स हैं, मतलब दीवारें हैं, और उसको आप धीरे धीरे तोड़ो। हेल्दी कम्युनिकेशन के बारे में सोचो कि किसी से बात नहीं करना और ऐसे ही रह जाना, किसी को बोलना नहीं कि हाँ भाई हम ये डर है हमारी मन में। आप जो भी डर है, जो भी कुछ है आपके मन में, साफ साफ बातचीत करो। अपने भावनाओं का सच्चाई जो है वो, आपका ईमानदारी जो है उसको बोलो, उसको व्यक्त करो। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किसी के लिए आपका कुछ फीलिंग्स है वो बोल देना, और फिर वो उसमें सच्चाई भी होना चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि हैव पेशेंस। डिवाइन टाइमिंग जब आता है, हर चीज़ के परफेक्ट मोमेंट पर अलाइन करते हैं डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, हर चीज़ को। तो उसके लिए चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी अंदर का डर को ख़त्म करो। जितना ज़्यादा आप सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, इनर हीलिंग होगा, फोकस करेंगे अपने ऊपर, उतना ही फास्ट आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, राइट। उतना ही फास्ट ट्रांसफॉर्म होगी, ये तो मैं मानती हूँ, मैंने देखा भी है। अब कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज़ जो कि बाहरी, जो कोई अगर ऐसा ताकत है, ऐसा बाहरी कोई शक्ति है जो कि आप लोगों की इस, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि इसकी जो बॉन्डिंग था, जो भी रिलेशनशिप था आपका, उसमें क्या ऐसा हो गया है कि ऐसे टावर मोमेंट आ गया, ऐसे मोमेंट आ गया कि आप दोनों तो एकदम ऐसे गिर पड़े कि आपको समझ ही नहीं आया, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा जो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, हो सकता नहीं है, मैं तो कहूँगी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। और
बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी की, अभी भी थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है वो चल ही रहा है। तभी आपकी ज़िंदगी में ना तो आपने छोड़ पाए वो, ना तो भूल पाए वो सब चीज़ें, और ना ही आप अपनी तरफ ध्यान दे पाए हो, ठीक है। कभी कभी तो लोगों की जेलसी इतना हद तक होता है कि किसी किसी फैमिली को एकदम ख़त्म भी कर देते हैं। तो ये कनेक्शन को ये अफेक्ट कर रहा है कि आप डर रहे हो कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, उसके साथ आप रिलेट कर रहे हो अभी की जो अभी का जो सिचुएशन है, राइट। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप डिसीजन लेना जानते हो, आप बहुत फास्ट काम करते हो और न्याय के साथ करते हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप जानते हो कहाँ पर कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। फिर भी आप सोच रहे हो कि इतना सारा चीज़ें कैसे क्या करें, कौन सा चीज़ पहले संभालें, ठीक है। कुछ केसेस में तो मुझे डिस्टेंस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपका मेजर इन्फ्लुएंस बन रहा है इसमें। मैं तो ये कहूँगी कि आप हर किसी की जो भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, सबकी ओपिनियन को इतना इम्पोर्टेंस मत देना, वो बंद कर दो आप इम्पोर्टेंस देना। बस अपनी इंट्यूशन को बस सुनो, क्योंकि आपका मन ऑलरेडी जो सच है वो जानता है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल आउटकम तभी आएगा, बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे पोटेंशियल आउटकम जो है। तो उसमें आपको क्या ज़रूरत है, आपकी लव लाइफ कंप्लीटली स्टक नहीं है, बस हीलिंग एंड अलाइनमेंट की ज़रूरत है, राइट। आप सही समय पे सही चीज़, सही डिसीजन लो, उसमें डिथर मत करो, मतलब उसमें ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। और जो पास्ट जो है, पास्ट आखिर पास्ट ही होता है। आप अगर प्रेजेंट में जीना नहीं जानते हो तो ये गलती तो आप अपने साथ कर रहे हो ना। आपको प्रेजेंट में जीना है, आपका कर्म जो है वो उसको ठीक करना है। किसने क्या किया है वो उसको भुगतने दो अपना कर्म, ठीक है। जिसने भी जो किया है वो तो रिज़ल्ट तो उनको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई शक नहीं है मुझे, ठीक है। तो आप जो है एक्शन लीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट जो है फास्ट करिए, आपका जो एक्शन भी जो भी लेना है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। मैं तो यही कहूँगी कि क्योंकि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में मुझे उसके बाद अच्छा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, यूनिवर्स आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि फर्स्ट आप अपने आप को हील करो। जब आप हील हो जाएंगे ना, देन लव विल फ्लो नेचुरली इनटू योर लाइफ। प्यार जो है ना ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा आपकी लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है। इंसान कुछ समझते, हम लोग समझते नहीं हैं, कि समझना भी नहीं चाहते, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जंप कर जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ देख लेते हैं। ऐसे नहीं, हम उसको लेकर सोचेंगे भी नहीं, ज़्यादा देर तक सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करना है, खुद को हील करना है, और खुद की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, प्यार को अट्रैक्ट करना है, हमारी करियर जो है उसको ग्रो करना है, उसमें स्टेबिलिटी लाना है, घर बनाना है, पैसा बनाना है। ये सब सोच तो हर कोई का है, लेकिन हम पास्ट की जो बैगेज होता है ना उसको छोड़ नहीं पाते। चाहे वो नौकरी में भी क्यों ना हो, बिजनेस में भी क्यों ना हो, कहीं आपको कुछ वहाँ पर भी धोखा मिले हैं तो वो भी एक ब्लॉकेज है कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। भूल जाओ, लोगों की फितरत है, ऐसा करेंगे लोग तो बोलते ही रहेंगे। आप अपना काम करो, आप खुद के ऊपर काम करो।
बी योर ओन सनशाइन, राइट। ये बुक मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं काफ़ी सारे बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ बुक्स मुझे अच्छा लगता है। देखिए, अपने ऊपर काम करिए और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपकी ज़िंदगी में जो प्यार है वो अपने आप आता जाएगा, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग में अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बात याद रखिएगा, जो समटाइम्स द बिगेस्ट ब्लॉकेज इन लव इज़ द पेन वी नेवर हील्ड फ्रॉम। जो हमारे पास्ट की जो पेन है ना, दर्द है, उससे हम खुद को उभर नहीं पाते, खुद को निकाल नहीं पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को चूज़ करो, ठीक है, और खुद को प्यार करो। तब जाके यूनिवर्स का जो भी, यूनिवर्स तो देने के लिए बैठे हैं हमारे लिए, जो भी कुछ ब्लेसिंग्स होगा ना वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग वीडियो के अंत तक देखने के लिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।